कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा है। तो यह एक नहीं है, क्या नहीं है? विषमकोण चतुर्भुज, जिसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज। देखो इन सब के बारे में आपको जानकारी है ना। इसका ऑप्शन नंबर वैसे डी हो जाएगा। अब थोड़ा समझो क्या कहा है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके जो सम्मुख भुजाएं, जैसे ये हमारा चतुर्भुज हो गया, ये क्या है? चतुर्भुज हो गया। तो सम्मुख भुजा जो है समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? बिल्कुल समान होना चाहिए। ये दोनों समानांतर होना चाहिए और ये दोनों ही समानांतर होना चाहिए। तो अब देखो हम अगर समचतुर्भुज की बात करेंगे, समचतुर्भुज कैसा भी ले हम लोग, ऐसे चारों भुजा क्या बराबर। तो समचतुर्भुज में हम क्या पाते हैं? सम्मुख भुजा जो है समांतर होते हैं, समानांतर होते हैं, समांतर होते हैं। अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग किसको बोलते हैं? चारों भुजा बराबर, साथ में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें भी हम देखेंगे दोनों सम्मुख भुजाएं जो है क्या है? समांतर है। अगर हम आयत की बात करेंगे, जैसे इसको मान लेंगे, तो ये जो आयत में होता है इसमें भी आयत ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आयत हो गया ना। आयत का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और सम्मुख भुजा बराबर होता है और साथ में समांतर भी होता है। ठीक है, समझ में आई बात? वहीं अगर हम समलंब की बात करेंगे तो समलंब में क्या होता है? पॉइंट ये देना है कि समलंब में, समांतर चतुर्भुज में दोनों ही अब जैसे ये और ये सम्मुख भुजाओं का दो युग्म होता है, एक ये और एक ये। तो दोनों समांतर होना चाहिए। लेकिन समलंब में एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर होना चाहिए, दूसरा समांतर नहीं होना चाहिए। अब इसकी और इसकी बात करेंगे तो समांतर है क्या? ये इधर है और ये इधर है, तो इधर की दूरी कम है और इधर की दूरी ज्यादा है ना। तो ये हम लोग का हो गया समलंब। तो ठीक उसी तरह से कहते हैं समांतर चतुर्भुज। जब हम लोग का बोल ही दिया कि समांतर चतुर्भुज, तो इसमें से तो हम देख रहे हैं कि ये तो समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। पूर्णतया वृत्त से घिरा है। भाई इसके अंदर आयत भी हो सकता है। ऐसे अगर हम करेंगे तो ये क्या बन गया? आयत बन गया। नहीं, इसके अंदर वर्ग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ग भी हो सकता है। ऐसे चारों भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री का, है कि नहीं। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है? समचतुर्भुज भी हो सकता है। ऐसे समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा क्या बराबर हो सकता है। लेकिन वहीं हम ये बात करेंगे तो जैसे ये वाला कर लेते हैं, समलंब तो हो सकता है, लेकिन क्या कहा? समांतर चतुर्भुज। तो समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं ना है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि भाई ये जो समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, ये वृत्त के अंदर जो है चक्रीय चतुर्भुज में ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। वैसे भी इसको देखने की जरूरत नहीं, सिंपल हम बोल देंगे जहाँ समांतर चतुर्भुज की बात हुई तो हम देखेंगे भाई ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। समलंब तो समानांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर?